अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ तहमीना शेख। सबसे पहले मेरी आप तमाम लोगों से दरख्वास्त है कि मेरे इस वीलॉग को, इस वीडियो को बच्चे बिल्कुल भी नहीं देखेंगे, ना ये बच्चों के लिए है। चूंकि औकाड़ा का गलीज तरीन, घटिया तरीन, गंदा तरीन जितने वो लफ्ज हैं जो गंदे हैं वो इस वाक़े के लिए इस्तेमाल कर लिए जाएं तो भी मैं ये समझती हूँ कि ये वाक़या उससे भी ज्यादा गलाजत से भरा है। तस्वीर आपको नजर आ रही है अपनी स्क्रीन पर। आपको मैं बताऊं कि इस खातून की बेलिबास कई वीडियोस जिनकी ड्यूरेशन किसी की 10 मिनट और किसी की 15 मिनट है, वो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। और वो तमाम वीडियोस जो बेलिबास हैं वो कोई धोखे से नहीं बनाई गई, वो इसने खुद बनाई हैं अपने घर के वॉशरूम में। और उससे भी ज्यादा तकलीफ दे बात यह है कि इस घनौने काम में खातून ने अपनी 8 से 10 साल की बेटियों को भी शामिल किए हुआ है। इन छोटी बच्चियों के सामने खातून के साथ कई मर्तबा हरामकारी की गई, जो बच्चियों ने खुद देखा। मुझ तक ये बात पहुंची, मैं तस्दीक करने के लिए और इस पर प्रोग्राम प्रॉपर करने के लिए, ताकि आवाम को, पब्लिक को, मजलूम जो बनता है उसका चेहरा, जालिम जो होता है उसका चेहरा, पुलिस का किरदार क्लियरली तौर पे दिखा सकूं कि हर वो शख्स जो ये कहता है मेरे साथ जुल्म हो गया, क्या वाकई जुल्म होता है या सिर्फ मजलूम बनता है। ये दिखाने के लिए मैं वहां पर प्रोग्राम करने के लिए औकाड़ा के गांव में चली गई। इन बच्चियों से मिली, गांव वालों से मिली, अहले मोहल्ला से मिली, खातून से मिली और खातून के शौहर से भी मेरी मुलाकात हुई, जब मेरी अपनी टांगे भी कांपने लग गईं। जो जो हकीकत मेरे सामने आती गई, मुझे बताते गए लोग, तब मैं ब्लैंक हो गई, साइलेंट हो गई। कई जगहों पर मैंने प्रोग्राम में अपना सर पकड़ा हुआ है, मुझे समझ नहीं आ रही थी कि हो क्या रहा है। अपने सहाफती करियर की जब मैं बात करती हूँ, सालों का सफर है। इस सफर में, इस पूरे करियर में मैंने गंदे से गंदा, गलीज से गलीज, हीनियस क्राइम, कातिल, डाकू, सब कुछ, प्रोस्टिट्यूट, लड़कियां बेचने वाले ग्रोह, सब कुछ पोर्ट्रेट किया, सब कुछ प्रोग्राम में रिकॉर्ड किया। आप यकीन करें, ऐसा काम, ऐसा केस मैंने अपने सहाफती करियर में पहले नहीं देखा। तो प्रोस्टिट्यूट से भी आगे बढ़ गई। मैं डिटेल से आपको बताऊंगी। आपको इस वीडियो से, आज के व्लॉग से बहुत सबक मिलेगा और आपने वो सबक हासिल करना है। खातून ने अपनी बरहना वीडियोस क्यों बनाई और वायरल किसने किया इन वीडियोस को, और छोटी बच्चियों के सामने हरामकारी क्यों की जाती रही, और ये सब माँ जानती थी, खातून देख रही थी कि मेरी बच्ची मुझे देख रही है। तौबा इस्तग़फ़ार। औकाड़ा का इलाका सतगड़ा जहाँ का ये बकुआ है, यहाँ पर एक फैमिली रहती है जिसके सरबरा का नाम है मोहम्मद अजीम साहब, और अजीम साहब की बेटी है जी इशरत फातिमा, जो हमारे आज के केस का मेन कैरेक्टर है। जब इशरत 20 साल की होती है तब इसका रिलेशन कायम हो जाता है एक शादीशुदा कजन से। वो शादीशुदा कजन दूर का रिश्तेदार है, कोई करीबी नहीं है, फर्स्ट कजन नहीं है। इसने उस कजन के साथ हरामकारी की, जिसके नतीजे में ये प्रेग्नेंट हो गई। जब ये प्रेग्नेंट हो गई तो पहले माँ किसी को पता न चला, दूसरे माँ किसी को पता न चला, तीसरा माँ आ गया, तीसरे माँ भी किसी को पता न चला। जब महीने का हुआ एंड तो ये बात खुल गई और फैमिली वालों को पता चल गई। अब घर वालों ने, भाइयों ने, माँ ने, बाप ने खूब इशरत की पिटाई लगाई और एट द एंड अस्पताल ले गए और इस बच्चे को साया किया, अबॉर्शन करवाया। अब ये काम करने वाला कौन था? आबिद। आबिद चूंकि पहले से शादीशुदा था, बच्चे भी थे, आबिद ने इशरत को शादी का लारा लगा रखा था। हवस पूरी हो गई, कौन सी इशरत, कौन सी शादी। तो ये कैरेक्टर तो हुआ यहाँ तक। अब मैं आगे चलती हूँ। इशरत के वालिदैन ने इशरत की शादी एक 40 साल के आदमी के साथ तय करके कर दी। इशरत की उम्र उस टाइम 20 साल थी और वो आदमी जिससे शादी की गई उसकी उम्र उस टाइम भी 40 साल थी। चूंकि इशरत अपनी इस प्रेगनेंसी, इस हरामकारी की वजह से पूरे गांव में बदनाम हो चुकी थी। उस 40 साला आदमी का नाम है मोहम्मद इकराम। मोहम्मद इकराम उस टाइम पटवारियों का मुंशी था, खुला पैसा था। वालिदैन को इस शादी के लिए मोहम्मद इकराम ने पैसे भी दिए थे। ये आप समझ रहे हैं, आवे का आवा बिगड़ा हुआ है। अब शादी हो गई। शादी के बाद 1 2 3 4 5 बच्चे पैदा हुए, जिनमें से 3 बेटियां और 2 बेटे। अकरम को इस प्रेगनेंसी का, इस रिलेशन का, बदनामी का सब कुछ इल्म तो था ही, लेकिन वालिदैन ने खुद भी बताया था, जिस पर अकरम ने ये कहा कि मुझे कोई एतराज नहीं है, हो जाता है। ये मैं तमाम बातें जो आपको बता रही हूँ, जो इशरत ने अपनी जबानी, अपने मुंह से मुझे बताई।
इशरत ने अपने चचा की बेटी की शादी में जाना था। इसके चचा की बेटी की शादी थी, तैयार होके रेडी होके वहां पर गई। और अमूमी तौर पर हम ये देखते हैं कि कुछ फैमिलीज ऐसी होती हैं जो शादियों में बच्चियां लड़कियां फैमिली वाले डांस करते हैं, कुछ टप्पों पर करते हैं, कुछ भंगड़ा डालते हैं। तो इशरत ने वहां पर डांस किया। अब जब ये वहां पर डांस करिए तो चारों तरफ आदमी भी है, औरतें भी हैं, और इशरत के गले में दुपट्टा भी नहीं है। डांस किया, कोई मुजरा टाइप का गाना था, खूब वाहियात डांस किया। और उस डांस की वहीं पर मौजूद एक शख्स ने वीडियो बना ली। और जनाब, वीडियो बनाने वाले शख्स का नाम है बदर मुनीर, जो कि शौहर की फैमिली में से रिश्तेदार है। हम ये कह सकते हैं कि ससुराली है। इशरत मुझे ये भी बताती है कि बाद में उसने मुझे वो वीडियो मेरे डांस की मेरे व्हाट्सएप पर सेंड की और मुझे कहा कि मैं इसको सोशल मीडिया पर डालने लगा हूँ, वायरल करूंगा। मैं बहुत डर गई और मैंने कहा कि ये क्या हुआ, ये अगर सोशल मीडिया पर डाल देगा तो ये तो वायरल हो जाएगी। अगर ये वायरल हो गई तो लोग मुझे क्या कहेंगे कि इशरत नाचने वाली है। तो मैं बहुत डर गई थी। फिर उसने मुझे कहा कि अगर तुम ये चाहती हो कि मैं तुम्हारी इस वीडियो को सोशल मीडिया पर पोस्ट ना करूं तो फिर ऐसा है कि तुम मुझे अकेले में मिलो, मैंने तुम्हारे साथ अपनी हवस पूरी करनी है। पहले तो मैंने मना किया, लेकिन इसके बाद मैं मान गई। अब ये आप इसकी फिल्म सुनते जाएं जो इशरत सुना रही है। मेरा शौहर काम से गया बाहर अपने काम पर रूटीन की तरह। मैंने बदर को फोन किया और घर पर बुला लिया और मेरे बच्चे भी पढ़ने के लिए गए हुए थे। मैंने बदर के साथ पहली मर्तबा तब हरामकारी की। अब ये सिलसिला बदर ने कंटिन्यू रखा और मेरे साथ लगातार हरामकारी करता रहा, कम से कम 4 से 5 दिन। ये भी मुझे इशरत ने बताया। फिर उसके बाद मैंने कहा मैंने नहीं करना, बस हो गई है। तो ये मुझे ब्लैकमेल करने लगा। कहता है कि ऐसा करो, मुझे अपनी बेलिबास न्यूड वीडियो बनाकर भेजो, फिर मैं आऊंगा भी नहीं, हरामकारी का कहूंगा भी नहीं, किसी को बताऊंगा भी नहीं। मैं मान गई। ये इतनी मासूम थी, ये कहती मैं मान गई। फिर मैंने अपने घर के वॉशरूम में जाके पूरे 15 मिनट की न्यूड वीडियो बनाकर भेजी। एक हाथ में मोबाइल था और फिर मैं बदकारी कर रही थी। आप जरा सिर्फ और सिर्फ ये बातें सुनते जाएं जो मुझे इशरत ने सुनाई है और मैं आपके सामने रख रही हूँ। इसका पोस्टमार्टम और एक्सरे में करूंगी एंड पे जाके। अच्छा जी, फिर मैंने उसको वीडियो बना के भेज दी। मैंने कहा जी ठीक है। फिर आगे क्या हुआ? फिर इस तरह से है कि बदर मुनीर ने मेरी वो बेलिबास वीडियो एक अली अकबर नाम के शख्स को सेंड कर दी। अली अकबर ने मुझे वो वीडियो भेजी। उसने कहा तुम्हारी वीडियो है मेरे पास। मैं और डर गई। कहता है कि मैं इस वीडियो को तुम्हारे शौहर को भी बताऊंगा और यहाँ पर गाँव वालों को भी बताऊंगा। मैंने कहा ऐसा ना करना। अच्छा, ऐसा नहीं करूंगा अगर तुम मुझे मिलोगी। फिर मुझे मजबूरन इसके साथ भी गलतकारी बदकारी करनी पड़ी। मैंने कहा ठीक है, सुनाती जाओ, कहानी मैं सुन रही हूँ। अच्छा, मैंने कहा फिर उसके साथ कितनी मर्तबा की भाई, क्या सिलसिला था? तो जनाब, मुझे अली अकबर मेरे घर में आके कुछ 4, 5, 6 दफा, ये शायद इससे ज्यादा, बदकारी का निशाना बनाता रहा। और जब अली अकबर मेरे घर आता था मुझे बदकारी का निशाना बनाने के लिए, तो मेरी बेटी भी उसी कमरे में मौजूद होती थी। तौबा इस्तग़फ़ार, तौबा इस्तग़फ़ार। मुझे हिम्मत नहीं हो रही है जुमला बोलने की, और ये औरत करके वहां बैठी हुई है मजे से। अली अकबर ने क्या किया, मेरे साथ बदकारी भी की, लगातार काफी अरसा करता रहा। और फिर उसके बाद मेरी वो वीडियोस लोगों को भेजनी शुरू कर दी और वो वीडियो मेरे पूरे गांव में सबके पास पहुंच गई, फैल गई। उसके बाद मैंने अपने शौहर को एक दिन बताया कि ऐसे ऐसे मुझे अली अकबर ने, बदर मुनीर ने जाति का निशाना बनाया है। मेरे शौहर ने कहा तुम्हारी कोई गलती नहीं है, तुम्हारे साथ तो ज्यादती हुई है, तुम मजलूम हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। मैं तो अपने कानों को यूं करके बैठी हुई थी वहां पे जब मैं प्रोग्राम रिकॉर्ड कर रही थी। अब इशरत के दोनों भाई, रिश्तेदार, गांव वाले सब इशरत के खिलाफ हैं क्योंकि इसकी हरकतें ठीक नहीं है। उनका एतराज ये था कि तुमने ये सब का सब जो घनौना धंधा खोला हुआ है, ये जबरदस्ती नहीं है, ये तुम्हारी रजामंदी से हो रहा है सारा कुछ। फिर मैं जी मजलूम थी, मैं थाने चली गई। जाके मैंने एक दरखास्त दी अली अकबर और बदर मुनीर के खिलाफ के मेरे साथ इन्होंने जबरदस्ती हरामकारी की है। मैंने पुलिस को बैठ के सारा कुछ डिटेल से बताया जैसे मैं आपको बता रही हूँ। फिर पुलिस ने मुझे ये कहा कि बीबी तुम्हारे साथ ज्यादती तो हुई नहीं, तुम तो रजामंद थी, तो तुम्हारा मुकदमा नहीं बनता, जाओ अपने घर, टाइम वेस्ट नहीं करो। तो उन्होंने मेरा पर्चा दर्ज नहीं किया। इस खबर तक और इस वकूए तक मैं कैसे पहुंची? मैं इस तरह से पहुंची कि इस खातून ने मेरी टीम से राब्ता किया, ये कहा कि मैं मजलूम हूँ, मेरी वीडियो बना ली है और अब मुझे लोग ब्लैकमेल करते हैं, मेरे साथ करते हैं, मेरा साथ दें, मेरी आवाज बने, पुलिस बड़ी जालिम है। मैं तस्दीक करने के लिए उस गांव में, ओकाड़ा का निजी गांव है, वहां पर खुद गई अपनी टीम के हमरा, मेरी पूरी टीम थी। हमने ना सिर्फ तस्दीक की बल्कि शौहर से, बच्चियों से, खातून से, अहले मोहल्ला से, तमाम लोगों से मैंने मालूमात ली और पूछगिछ की।
ताकि मुझे तमाम वो डिटेल्स और हकीकत पता चल सके जो कि एक्चुअल में केस है। अब मैं आपको बताऊं कि हकीकत में ये खातून ये चाहती थी कि मैं मीडिया का सहारा लेकर मजलूम बनूंगी, फिर मजलूमियत की भींट चढ़कर पैसे कमाऊंगी, जो वतीरा है हमारे यहाँ प्रोफेशनल औरतों का। आप मुझे ये बताइए, क्या ऐसा होता है कि आपकी डांस की वीडियो है, आप शादी में डांस कर रही हैं, डेफिनेटली शादी का मतलब होता है अवाम, रिश्तेदार, और आपकी वो वीडियो किसी ने बना ली है, कोई बड़ी बात नहीं है। शादियों में पता ही नहीं होता कौन कौन कैमरा खोल के वीडियो बना रहा होता है अपने अपने मोबाइल से, ये तो कोई बड़ी बात नहीं है। ये उस वीडियो पे ब्लैकमेल हो गई, जबकि वो वीडियो भी काबिल एतराज नहीं थी, फिर इतनी मजलूम है कि उस पर ये गलतकारी भी करती रही, फिर और ब्लैकमेल होके इसने न्यूड वीडियो भी बना दी बेलिबास, माजरत के साथ। मार्केट में मॉडल आता है, 2 से 3 माह के बाद चेंज हो जाता है, पिछले मॉडल को कोई नहीं पूछता, फिर अगला आ जाता है। अब इस केस में एक मर्द आया, कुछ दिन हवस पूरी करता रहा, उसने दूसरे को भेजी, फिर दूसरे का बारी आ गई, मॉडल चेंज हो गया, फिर वो कुछ दिन हरामकारी करता रहा और फिर ये वीडियो पूरे गांव में वायरल हो गई। तो ऐसा नहीं होता। तौबा इस्तग़फ़ार, तौबा इस्तग़फ़ार। अब मैंने इस खातून से पूछा कि बीबी क्या इसके अलावा भी और कुछ कहना है, तो आगे से कहती नहीं जी बस मेरे साथ बड़ा जुल्म हुआ है, मुझे इंसाफ दिलाएं, मेरे साथ जबरदस्ती हुई है। जब इसने वर्ड जबरदस्ती का इस्तेमाल किया तो मैंने इससे सवाल किया कि जबरदस्ती ऐसी नहीं होती, ज्यादती और जबरदस्ती जिसे हम कहते हैं ना जबरदस्ती हो गई, वो होती है गन पॉइंट पे, वो होती है किसी को उठा लिया, गाड़ी में डाला, अगवा कर लिया, कहीं दूर ले गए, वो होती है गोलियां खिला दी, बेहोश कर दिया लड़की को, वो होती है नशा करा दिया, लड़की बेसुध हो गई। ऐसे थोड़ी सी होती है जबरदस्ती, होती है कि आप घर के अंदर बुला के उसके साथ गलत काम करती हैं और आपको डूब के मर जाना चाहिए। अपनी बेटी के सामने आप ये काम करती है, न जाने आपकी आखिरत कैसी होगी, जो खुद तो गलत काम करती है फिर बेटी को बैठ के दिखाती है, डूब के मर जाना चाहिए। ऐसे जबरदस्ती नहीं होती। तो जिसका जवाब उसने मुझे ये दिया कि आप भी मेरे साथ गलत बात कर रही हैं, मेरे साथ जुल्म हुआ है। जो वीडियोस हैं, बेलिबास वीडियोस बनाई हैं इस औरत ने खुद अपनी एक हाथ में मोबाइल पकड़ के, उसकी ड्यूरेशन किसी की 10 मिनट, किसी की 15 मिनट है। अब मुझे इस बात का जवाब दीजिए कि 10 मिनट बीइंग एंकर पर्सन आप मुझे कहें कि मोबाइल हाथ नहीं पकड़ के कोई व्लॉग बना लो, मैं नहीं बना सकती, थक जाता है इंसान। अब ये 10 मिनट 15 मिनट पूरे प्रॉपर वीडियो हर एक्ट करके उसमें घटिया तरीन वीडियो बनाती है, इट मीन्स कि शी इज एग्री। मेरे बहुत से ऐसे और सवालात थे जिनका जवाब ये खातून ना दे पाई, चूंकि ये मसलूम तो थी नहीं। अहले मोहल्ला से मैंने गुफ्तगू की अपनी टीम के हमरा, और मैंने जाकर उनसे बाकायदा तौर पर बात की कि ये खातून हमसे राब्ता करती है और ये कुछ बताती है, तो क्या डिटेल्स हैं, आप लोग तो यहाँ पे रहते हैं। उन्होंने कहा कि इसने धंधा खोल रखा है, ये कारोबारी खातून है, प्रोफेशनल, और अब इसका ये मकसद है कि मैं उन तमाम लोगों पे जो इसको इस्तेमाल करते रहे हैं उन पर आपका सहारा लेके पर्चे कटाऊं और फिर उनसे पैसे लेके चुप हो जाऊं, और इसके अलावा इसका कोई मकसद नहीं है जो कि मैंने नहीं होने दिया। शौहर की बात भी जरा सुन लीजिए। अहले मोहल्ला से गुफ्तगू करने के बाद मैं शौहर के पास गई, बल्कि मैंने उसके पास गाड़ी भेजी है। मैंने कहा जी आए, मैं आपसे बात करना चाहती हूँ, अपने घर आए। तो कहते हैं जी मैं घर नहीं आ सकता, आप मेरे पास आ जाए। जनाब मैं खुद गई अपनी टीम के साथ, और वहां पर जाकर जब सबसे पहले मैंने शौहर को देखा तो मैंने कहा है ये शौहर है इसका। शौहर कैसा था? 60 साल उम्र, ज़ईफ इंसान, पतला सा बुजुर्ग। मैंने इन ढके छुपे लफ्जों में उनके सामने सारी बात रखी और पूछा कि ये कुछ आपकी बीवी और मामलात और हालात और वाक़यात। कहते हैं बिल्कुल मुझे पता है, बड़े ठंडे। तो मैंने कहा आपको कोई एतराज है इस बात पर? कहते नहीं मुझे कोई एतराज नहीं है। मैंने कहा क्यों? तो मुझे जवाब ये दिया कि कोई बात नहीं, बरादरियों में ऐसा हो जाता है। मैंने कहा बरादरियों में ऐसा हो जाता है, मतलब कुंवारी लड़की प्रेग्नेंट हो जाती है, बरादरी में ऐसा होता है? मैंने कहा ऐसा तो नहीं होता। नहीं जी हो जाता है, तो नहीं पता, पिंड दे रस्म रिवाज इंदे दे होंदे ने। मैंने कहा तुसी पिंडां नूं बदनाम कर रहे हो, पिंड दे इंज दे नहीं होंदे, हो तो शरीफ लोग होंदे ने, शफाफ लोग ने। खैर ये समझती रही कि शायद कोई रिवायती सहाफी होगा जिसको मैं 2 आंसू बहा के मजलूम बन के दिखाऊंगी तो सच्ची हो जाऊंगी। मैंने बेशुमार सवालात किए और मेरे सवालों के जवाब ये बिल्कुल भी ना दे सकी, कभी आए कभी बाएं कभी शाएं, जिससे अंदाजा हुआ कि ये 1 नंबर की झूठी औरत है। जब पूरे प्रोग्राम को मैंने रिकॉर्ड कर लिया और जाते हुए मैंने कहा अल्लाह हाफिज, पूरा गांव भी था वहां पर, तो जनाब इसने कहा कि मैंने तो बहुत बड़ी गलती कर ली है आपके साथ राब्ता करके, मुझे आपके साथ राब्ता नहीं करना चाहिए था। तो तमाम वो लोग जो मेरे प्रोग्राम को देखते हैं मेरे लिए काबिले एहतराम हैं, मैं एहतराम करती हूँ, दिल से करती हूँ, बड़ों का, छोटों का, लड़कों का, लड़कियों का, तमाम लोगों का। लेकिन तमाम वो लोग जो ये समझते हैं कि 2 आंसू बहाकर आप मजलूम बन जाएंगे और मैं हाँ में हाँ मिलाकर बुद्धुओं की तरह वापस आ जाऊंगी और काउंटर क्वेश्चन नहीं करूंगी, तो आप तमाम लोगों को मेरा ये मैसेज है कि मेरी टीम के साथ या मेरे साथ बराए मेहरबानी सिर्फ और सिर्फ वो लोग राब्ता करें जो सच्चे होते हैं, क्योंकि झूठ और सच मैंने निकाल ही लेना होता है।
होता है सवालों से। ये सारी की सारी सूरत हाल है जो मैंने आपके सामने रखी, और हमारे इस प्लेटफॉर्म को जो भी शख्स गलत इस्तेमाल करने की कोशिश करेगा तो वो अलल इलान सुन ले कि ऐसा नहीं हो सकता, ना मैं होने दूंगी, ना मेरी टीम होने देती। पुलिस का किरदार इस केस में कैसा रहा, इस पर मैं थोड़ी सी बात करना चाहती हूँ। मैंने बहुत से ऐसे केसेस देखे हैं जिसमें प्रोफेशनल खवातीन अपने कपड़े फाड़ के थाने पहुंच जाती हैं। क्या हुआ जी, ओ फलाना बंदा मुझे मार के गया, देखो जी मेरे कपड़े फाड़ गया, पर्चा कटो। पर्चा कटेगा तो बाद में पैसे लेके चुप करेंगे ना। मैंने ऐसी भी बहुत सी प्रोफेशनल खवातीन देखी हैं जिनके साथ ज्यादती नहीं होती है, लेकिन वो थाने जाके कहती है इस बंदे ने मेरे साथ ज्यादती की है, पर्चा कटो। पर्चा कटेगा तो पैसे लेके खामोश होंगे ना। इस केस में इसने भी यही हरकत की है। अब जिसके साथ ये रजामंदी के साथ बदकारी करती रही, अब उनको चेंज कर दिया कि मेरे साथ जबरदस्ती हुई है, जबकि ये रजामंद थी। और पुलिस के पास जाके कहा कि दरखास्त लेने, पुलिस ने कहा बीबी इसका मुकदमा नहीं बनता, तुम रजामंद थी। बिल्कुल ठीक किया पुलिस ने। अब इस केस में भी ये बीबी कहती मेरे साथ जबरदस्ती, घर के अंदर वो तुम्हारे घुस आता है, कमरे में तुम्हारे वो चला जाता है, क्या मैं बोलूं, जबरदस्ती तुम्हारे साथ वो कर लेता है। बेटी तुम्हारी देख रही है, तुम पुलिस को कॉल ही नहीं करती। एक दफा, दो दफा, तो तुमने तो वतीरा बनाया हुआ, तुमने तो कारोबार खोला हुआ अपना। अब गाँव वाले इस कारोबार को बर्दाश्त नहीं करते, तो तुमने कहा कि मैं मीडिया का सहारा लेके पुलिस को भी गंदा करूं, गांव वालों को भी गंदा करूं, पैसे खाऊं। तो ऐसा नहीं होगा। शुक्रिया।